गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चलेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के अंतर्गत कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। क्या आप लोगों को पता है कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है? यानी जंतुओं में तालमेल, जो जंतुओं के शरीर होती है उनके शरीर के अंतर्गत जो तालमेल होता है, जो कंट्रोलिंग होता है, वो कैसे होता है। तो आप नहीं जानते हैं तो फिर मेरे साथ जानिए कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होते हैं। तो देखिए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय दो प्रकार से होते हैं। यानी ये मेरा शरीर है, अगर ये मेरा शरीर अगर कार्य कर रहा है तो इसका मतलब कि मेरे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय है। क्योंकि देखिए, अगर मानव के शरीर या किसी जीव का शरीर अगर अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि उस जीव के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय नहीं है। उस शरीर के जीव का जो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग पावर है, वो समाप्त हो गई है। अगर किसी का हाथ अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये हाथ अच्छा से कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ये हाथ का समन्वय नियंत्रण इस शरीर से नहीं है। तो देखिए, तो जंतुओं में जो समन्वय नियंत्रण होता है ये दो प्रकार से होते हैं। एक होता है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। जीवों में एक तरीका है नियंत्रण एवं समन्वय का, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ये तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय क्या है जी? देखिए, तो तंत्रिका तंत्र, देखिए उच्च श्रेणी के जो जीव हैं उनके शरीर में तंत्रिका तंत्र होते हैं, और तंत्रिका तंत्र जंतुओं के विभिन्न प्रकार के आंतरिक जो संवेदना होती है, जो उद्दीपन होता है, उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ये तंत्रिका तंत्र, उद्दीपन, आंतरिक संवेदना, ये सब जो कार्य होते हैं, ये सब का नियंत्रण जो है वो कौन करता है? तंत्रिका करता है। कौन करता है? तंत्रिका करता है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि आपको प्यास लगा, तो ये प्यास लगा, आपको भूख लगा, प्यास लगना, भूख लगना, तृष्णा, आपके शरीर में कोई रोग हो गया, ये सब जो हुआ तो इसका नियंत्रण एवं समन्वय कौन किया? कौन करता है? इसका नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय कहलाता है। तंत्रिका करता है, नर्व सिस्टम करता है। दूसरा चीज है कि जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा तरीका है वो है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। ये रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय क्या है जी? तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है, तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय के लिए जंतुओं के शरीर में एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जिस पदार्थ को हम लोग रासायनिक पदार्थ कहते हैं, और उसी रासायनिक पदार्थ को, उसी रासायनिक यौगिक को हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन। और हार्मोन तो आप लोग जानते ही हैं कि हार्मोन जो है, हार्मोन का शरीर पर कितना महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आपके शरीर में डिसबैलेंस हो जाए तो बहुत सारे रोग आपके शरीर में बिन बुलाए आ जाएंगे। देखिए, हार्मोन थोड़ा सा, किसी में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, जो वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन जो थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ आपके शरीर में, तो देखिए आपके ग्रोथ जो लंबाई है नहीं बढ़ेगी। किसी में अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो फिर उसकी लंबाई लंबू अमिताभ बच्चन की तरह हो जाएगी। तो फिर देखिए, ये जो हार्मोन है ये बहुत मुख्य भूमिका शरीर के समन्वय और नियंत्रण में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। समझ रहे हैं ना ये हार्मोन? तो समझ गए कि रासायनिक नियंत्रण जो होता है, इसमें एक रासायनिक यौगिक होता है जिसको हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन मुख्य भूमिका निभाते हैं जंतुओं के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय में। अब प्रश्न आया कि हार्मोन क्या है, तो जान लीजिए हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। क्या है? हार्मोन एक विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक यौगिक है। जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है एक विशिष्ट प्रकार के कार्बनिक यौगिक है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है। हम लोग के शरीर के अंदर अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियां है। ये अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, यही ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती है, और वही हार्मोन हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं, हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं, हमारे शरीर में समन्वय स्थापित करते हैं। हमारे शरीर के जो अंग है, अंग तंत्र है, उन अंग तंत्रों में तालमेल बैठाते हैं, जिससे कि
अच्छे तरीक़ा से, अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोग के पास अगर बोल पा रहा हूँ, मैं शब्दों को बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय है। क्योंकि शरीर में नियंत्रण और समन्वय का खो जाने का मतलब है कि आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ गए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय क्या है। तो आगे जो वीडियो हमारा होगा, उस आगे हमारे वीडियो में ये आपको बताया जाएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है और कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मानव शरीर में है, और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, स्रावित होता है। और उसके अंतर्गत ये भी जानेंगे कि उस अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है, वह हार्मोन के स्राव कम होने से क्या हो सकता है और अधिक होने से क्या हो सकता है। कम होने से कौन सा रोग होगा, अधिक होने से कौन सा रोग होगा, कौन सा हार्मोन कब रिलीज होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो फिर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे इस तरह और इस तरह से बेहतर वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलते रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।